नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है टैक्स का डोज। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बिज़नेस लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सर। तो आज उन लोगों की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बिज़नेस लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आपको बिज़नेस लोन आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अजय और आज मैं आपको बताने वाला हूं बिज़नेस लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह होता है आपका बिज़नेस का ओनरशिप प्रूफ। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जिस गुड्स या सर्विस में डील कर रहे हैं, उस बिज़नेस का आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है यदि आप बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं। तो बिना बिज़नेस प्रूफ के आपको बिज़नेस लोन मिलना संभव नहीं है। बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन आप जीएसटी में भी ले सकते हैं, एमएसएमई में भी ले सकते हैं, शॉप एक्ट में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। केवाईसी डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। इसके बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना बिज़नेस लोन होना लगभग पॉसिबल ही नहीं है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो होता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न। यदि आप किसी बैंक में या किसी एनबीएफसी में बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वह सबसे पहले आपके इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, कम से कम 2 से 3 साल के आपके इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन। इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन के साथ आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आपके पास कम से कम 2 या 3 साल की बैलेंस शीट, जिस साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर रहे हैं उसी साल की आपके पास बैलेंस शीट भी होनी चाहिए, तभी आप बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बिज़नेस लोन टर्म लोन के रूप में लेना चाहते हैं तो आपके पास बैंक आपसे मांगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिज़नेस का पूरा विवरण दिया होता है, जिसमें आपके बिज़नेस का फ्यूचर प्लान होता है कि आप किस प्रकार से बिज़नेस करेंगे, किस प्रकार से कमाएंगे और किस प्रकार से बैंक को पैसा वापस करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 साल, 5 साल या 10 साल की भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वह होता है इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यदि आप सीसी लिमिट लेना चाहते हैं तो सीसी लिमिट क्या होती है? सीसी लिमिट मतलब होता है कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट के लिए भी आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होना कंपलसरी है, प्लस 3 साल या 5 साल का बैलेंस शीट भी आपसे बैंक मांग सकता है। बैलेंस शीट 3 साल की लास्ट पिछले सालों की और 2 साल की अगले सालों की एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी मांग सकता है बैंक आपसे। सीसी लिमिट में लेकिन आपको सिक्योरिटी के तौर पर कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी पड़ेगी। बिना सिक्योरिटी के सीसी लिमिट मिलना पॉसिबल नहीं है। आपकी सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी उसके 60 से 70% तक बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। सीसी लिमिट में आपको एक फ़ायदा और होता है, जितने पैसे की आपको ज़रूरत होती है उतने पैसे आप बैंक से अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं और उतने ही पैसों पर आपको ब्याज देना पड़ता है। यदि आपकी लिमिट 10 लाख की है और आपको 4 लाख की ज़रूरत है तो आप 4 लाख ही बैंक से निकालें तो आपको 4 लाख पर ही ब्याज देना पड़ेगा सीसी लिमिट में। टर्म लोन में ऐसा नहीं है। एक बार आपने लोन ले लिया तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों एक साथ देने पड़ेंगे। सीसी लिमिट में आपको यह फ़ायदा है, अगर आपने सीसी लिमिट ले ली तो आपको जितने की ज़रूरत है उतना ही आप निकालिए और उतने पर ही ब्याज भरिए। तो दोस्तों, बिज़नेस लोन लेने के लिए आज मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैंने बताया बिज़नेस का ओनरशिप प्रूफ। वो आप जीएसटी में भी ले सकते हैं, एमएसएमई में ले सकते हैं, शॉप एक्ट में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने बताया केवाईसी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। तीसरे नंबर पर बताया मैंने आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए, इससे ज़्यादा लोगों को बिज़नेस लोन की जानकारी हो सके कि उनको बिज़नेस लोन अगर लेना है तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले होना चाहिए। और लोगों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।